हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली 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 अमेजिंग एंड फैंटास्टिक। मज़ा आ रहा है कि नहीं यार ऑडिट पढ़ने में? आई होप मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझ भी आ रहा होगा तुम लोगों को। ऑडिट इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, राइट? इनफैक्ट तुम्हारा मन भी करने लग गया होगा अब तक तो यार कि हम कब आर्टिकलशिप में हों, जल्दी जल्दी आर्टिकलशिप में होंगे एंड अपना ऑडिट करने जाएंगे। अगर अब तक नहीं किया मन करने का तो कोई बात नहीं भाई, जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो मन डेफिनेटली करने लग जाएगा तुम्हारा। रियली रियली इतना लाइक तुम इतना सीख लोगे तुम इस बैच में ऑडिट के, लाइक तुम्हारा डेफिनेटली इस बैच के एंड तक तुम्हारा डेफिनेटली इतना मन करने लग जाएगा कि यार बस हमें हमें ऑडिट पे भेज दो सर, अभी अभी भेज दो हमें ऑडिट पे। हम देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली लाइक आप तो सिर्फ सुना है, विजुलाइज किया है, फील की है आपकी बातें सुनकर, बट अब हम खुद करना चाहते हैं उसको एक्सपीरियंस। डेफिनेटली गाइस बहुत टाइम जल्दी आएगा, जल्दी आ रहा है वो टाइम भी, बट तब तक के लिए बट फॉर द टाइमिंग हमारा मोटिव क्या है भाई? अपने एग्जाम्स को क्रैक करना, राइट? सितंबर में हमारे एग्जाम्स हैं, जनवरी में हमारे एग्जाम्स हैं, बहुत कम टाइम बचा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं अपना ऑडिट का आज का क्लास, जिसमें जो रिमेनिंग चैप्टर हमारा बचा है, चैप्टर 2 रिमेनिंग पोर्शन बचा है उस चैप्टर का, प्राइमरली विच इज़ ऑडिट प्रोग्राम। ये ऑडिट प्रोग्राम का हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा है इस चैप्टर में प्राइमरली, उसको हम आज कवर कर देंगे, रैपअप कर देंगे। गाइस अभी तक अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो देखने के बाद कमेंट डेफिनेटली कर देना। अगर सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो कब करोगे? जब आर्टिकलशिप में जाओगे? नहीं सर, अभी कर रहे हैं, बस अभी करो सब्सक्राइब, ट्रूली अभी करो सब्सक्राइब वीडियो को पॉज कर एंड उन सभी के साथ शेयर भी कर देना गाइस जिनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं, ताकि यार आपका अकेला अपना भला मत करो, सबका भला करो, सबका साथ सबका विकास। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास ऑडिट प्रोग्राम से, राइट? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, फैक्टर्स पढ़े थे अपने ऑडिट स्ट्रैटेजी के, रिलेशनशिप क्या था ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लानिंग में, वो सब कुछ पढ़ा था एंड बाकी कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए थे, राइट? तो ठीक है मेरे भाइयों, आज अपन लोग करेंगे अपना ऑडिट प्रोग्राम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? आइए देखते हैं। आंखें कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड अपने कान मेरी आवाज़ की तरफ। लेट्स स्टार्ट। सो देखो ऑडिट प्रोग्राम क्या है, याद करो अपना फर्स्ट लेक्चर मैंने क्या कहा था ऑडिट प्रोग्राम में। क्योंकि सर ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, लाइक तुमने प्लानिंग में ये डिसाइड तो कर लिया कि सर हम क्या करेंगे, हम लाइक सबसे पहले क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का ऑडिट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक का ऑडिट करें, स्टॉक के ऊपर प्रोसीजर लगाएंगे, अपने इन्वेंट्री का ऑडिट करेंगे। उसके बाद लाइक सपोज हम लोन्स एंड एडवांसेस को देखेंगे। तुमने प्लानिंग में प्लान तो कर लिया यार, बट ऑडिट करोगे कैसे? क्या स्टेप्स लगाओगे, क्या प्रोसीजर्स लगाओगे, वो सब ड्राफ्ट, वो सब अपना लिखा होता है कहाँ पर? ऑडिट प्रोग्राम में। वो सब कहाँ कंपाइल करते हैं हम लोग? ऑडिट प्रोग्राम में। आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन। एन ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ अ गिवन एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on financial statements। बात वही है कि भाई जो हम पढ़ के आ रहे हैं कि क्या करना है सर, क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम? मेरे भाई सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोग्राम क्या है जो मैं बता रहा हूँ? प्रोसीजर्स, क्या स्टेप्स, क्या प्रोसीजर लगाओगे, कैसे चेक करोगे? क्या तो दिया रेवेन्यू को चेक करना है, कैसे चेक करोगे? जीएसटी एडवांस से सेल्स को कंपेयर करोगे, राइट? पूरा इंटरनल कंट्रोल का प्रोसीजर चेक करोगे कि पहले हमारे पास कोटेशन आया, उसके बाद सेल्स ऑर्डर आया, फिर हमने इन्वॉइस इशू किया, फिर ए बिल इशू किया, ठीक है? उसके बाद फैक्ट्री गेट पे एंट्री हुई, तो पूरा प्रोसीजर चेक कर रहे हो, इन्वॉइसेस को चेक कर रहे हो एंड सो ऑन, जो प्रोसीजर्स होते हैं अपने, ठीक है? तो ऑडिट प्रोग्राम में बताएगा सर सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड, जो हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स, किसके अकाउंट्स? ऑफ गिवन एंटिटी, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस सो दैट वी कैन फॉर्म आवर ओपिनियन ऑन देम। सर ये तो ना जो आपने बिल्कुल पहले डेफिनेशन पढ़ाई थी हमें ऑडिट की, दैट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी एंड सो ऑन। सर ये तो उसके जैसा साउंड कर रहा है, सिमिलर टू। मेरे को भी थोड़ी वही वाली वाइब आ रही है कि सिमिलर टू उसके जैसा सिमिलर साउंड कर रहा है। चलो अच्छी बात है यार, तुम लिंक कर पा रहे हो अगर चीज़ों को, बहुत बढ़िया बात है। आयो समझ आ गया तुम लोगों को यार, कुछ नहीं है बेसिकली। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम में लिखे होते हैं सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, जो हम लगाएंगे किसके ऊपर? अकाउंट्स के ऊपर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। किसकी? एक एंटिटी की। क्यों लगा रहे हैं सर? क्योंकि सो दैट वी कैन गैदर एविडेंस, जिसके बेसिस पे अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। अगर तुम भूल गए होगे, चैप्टर 1 में तुम लोगों को मैंने डायग्राम दिखाई थी नोट्स में, ये वाली
ये वाली, इसको देखो, इस डायग्राम को देखो, इस एरो को देखो। ये डायग्राम में क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर आएगा, क्या करेगा? ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा जो है। क्यों लगा रहा है? ताकि ऑडिट एविडेंस गैदर कर सके, सबूत इकट्ठे कर सके। सर क्यों? ताकि भाई उन सबूत के बेसिस पे, उन एविडेंस के आधार पर, उनके बेसिस पर वो क्या करेगा? कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेगा कि अच्छा ये सबूत हैं, मतलब ऐसा होगा। कंक्लूजन ड्रॉ के जो कंक्लूजन निकल के आएंगे उसके बेसिस पे वो क्या करेगा? अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा। ये बेसिक फ्लो चार्ट मैंने समझाया था, देखो अब काम आ रहा है तुम्हारे चैप्टर 2 में, राइट? आई होप समझ आया होगा, तुमने लिंक कर पा रहे होगे तुम चीज़ों को। तो चलिए ठीक है, ये हो गया अपना। इन अदर वर्ड्स, एन ऑडिट प्रोग्राम द डिटेल प्लान ऑफ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। कुछ नहीं है भाई, कुल मिला के बात कहें ऑडिट, इन अदर वर्ड्स, अगर आसान शब्दों में कहें, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम? अ डिटेल्ड प्लान। ऑब्वियसली यार, मेरी बात सुनो, प्लान क्या था? प्लान क्या था? हम ऑडिट करेंगे, ये चीज़ चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे वो प्रोग्राम बता रहे हैं। क्या प्रोसीजर लगाओगे वो प्रोग्राम बता रहे हैं डिटेल में। याद है कि नहीं याद? स्ट्रेटजी सबसे ऊपर ब्रॉड, प्लानिंग उससे नीचे थोड़ा और डिटेल में, प्रोग्राम सबसे ही डिटेल में। बस अपने दिमाग में ट्रायंगल याद रखो, ये वाला जो ट्रायंगल डायग्राम है ना, दिस वन, इसको भी अपने दिमाग में रखो अच्छी तरह से। बस जब तक तुम्हारे दिमाग में ये डायग्राम है ना, तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। मैंने इस तरीके से तभी ये डायग्राम को इंक्लूड किया है अपना। नेक्स्ट देखते हैं सर, कौन सा टॉपिक है अपन का? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। सर क्यों बनाना है? क्या एडवांटेज है सर? उस सर एडवांटेज क्या है जी? बताओ तो। बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है एडवांटेज का, ये देखते हैं। क्यों? बेनिफिट्स क्या है? इट प्रोवाइड्स असिस्टेंट कैरिंग आउट द ऑडिट विद टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्क जनरली टू बी डन। वाओ भाई, ये हो तुम, हम, और नहीं तो क्या, तुम तो असिस्टेंट, तुम असिस्टेंट ही तो हो। आर्टिकलशिप में जाओगे, आर्टिकल असिस्टेंट, आर्टिकल असिस्टेंट ही तो हो भाई, ये तुम हो। अब देखो यार, तुम लोग हो बिल्कुल ही लाइक बिगनर हो, ठीक है? तुमने अभी तक सिर्फ ऑडिट को पढ़ा है, तुम आर्टिकलशिप में गए, तुमने ऑडिट को पढ़ा है, तुमको सब पता है कि यार इस तरह, अच्छा इस तरह हम प्लानिंग करेंगे, इस तरह हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इस तरह प्रोग्राम बनेगा, ठीक है? एंड इस तरह हम प्रोसीजर्स लगाएंगे, इस तरह हम अपना सैंपल डिटरमिन करेंगे, सब कुछ तुमको पता है, बट किया नहीं कभी तक, हो तो बिगनर, ठीक है? अब भाई देखो, एक बार के लिए अगर बच्चा ऑडिट करेगा तो उसको यार थोड़े सी गाइडेंस तो चाहिए ना यार, थोड़ी क्या, बहुत गाइडेंस चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए उसको, कोई समझाने वाला चाहिए, कोई ब्रीफ करने वाला चाहिए कि अच्छा सुन मेरे भाई, मेरे यार इस तरह हमने स्टार्ट करना है, इस तरह हम ऑडिट प्रैक्टिकली करते हैं। अब तक तो पढ़ के आया है, बट उस पढ़ाई को, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, वो तो भी कोई बताने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फील्ड के ऊपर, कि नहीं? बिल्कुल। सो भाई, ऑडिट प्रोग्राम में क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है ऑडिट प्रोग्राम में? स्टेप्स, प्रोसीजर्स, कि कैसे कैसे तुम वेरीफाई करोगे। सपोज वो आर्टिकल है, तुम लोगों को भाई कह दिया तुम्हारे सीनियर ने कि लोन्स एंड एडवांसेस का इस सेक्शन का क्या कर, ऑडिट करना स्टार्ट कर दे, वेरीफाई करना स्टार्ट कर। तुम लोगों को क्या पता कैसे करना है? तुम लोगों ने कभी देख, कौन सा किया, कौन सा किया तुम लोगों ने? तो भाई ऑडिट प्रोग्राम क्या करेगा? उस आर्टिकल को असिस्ट करेगा, इट विल प्रोवाइड हिम, इट विल हेल्प हिम, असिस्टेंट को हेल्प करेगा क्या? एक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देगा कि अच्छा लोन्स एंड एडवांसेस है, इस तरह तूने स्टार्ट करना है, इसमें ये चीज़ें चेक कर, ये रिस्क हो सकता है, ये हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? आर्टिकल्स की हेल्प करेगा, असिस्टेंट की हेल्प करेगा ऑडिट प्रोग्राम, क्योंकि सारे के सारे प्रोसीजर्स दिखे पड़े हैं कैसे करना है। आई होप समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी पॉइंट था यार। सेकंड पॉइंट, इट इज एसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर मेजर ऑडिट्स टू प्रोवाइड टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म। बिल्कुल सही। यार देखो, ऑडिट प्रोग्राम स्पेशली जो बड़े ऑडिट्स होते हैं, बिग ऑडिट्स होते हैं, लाइक उसी तुम्हें किसी अच्छे बड़े लाइक बड़े क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, जिसकी टर्न ओवर लाइक सपोज 100 CR है, 50 CR है, लाइक डिपेंडेंट है, देखो 50 करोड़ भी अच्छी अमाउंट है यार, छोटी अमाउंट नहीं है, ठीक है? जो बड़े ऑडिट्स होते हैं, बिग ऑडिट्स होते हैं, लाइक देखो अगर तुम किसी छोटी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, जिसकी सर 1-2 करोड़ या 7-8 करोड़ है, तो वो छोटी कंपनी है एक तरह की। और अगर तुम किसी बड़े क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, मेजर ऑडिट्स, बड़े ऑडिट्स कर रहे हो, राइट, तो टर्न ओवर ही 100 CR प्लस जा रही है, 500 CR to 100,000 CR है प्लस है, तो भाई उस केस में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रोग्राम को बनाना, ऑडिट प्रोग्राम को बनाना। क्यों बनाना? आगे पढ़ाता हूँ क्यों, आगे क्लियर हो जाएगा तुम्हें आगे वाले पॉइंट्स में। ये देखो थर्ड पॉइंट, selection of assistants for the jobs on the basis of capability becomes easier when the work is rationally planned and defined and segregated. Okay, मेरी बात सुनो, ऑडिट प्रोग्राम
क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम? यहाँ पे लेट्स सपोज हेड लिखा आ रहा है रेवेन्यू, फिर आ गया अदर इनकम, फिर यहाँ पे लेट्स सपोज आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यहाँ पे आएगा पीपी एंड सो ऑन। फिर लिखा आएगा रिस्क कि अच्छा इस रेवेन्यू में ये रिस्क होते हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना ऑडिट करते हुए, जिसमें गलतियाँ मिल सकती हैं, जिसमें चांसेस ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेम विद अदर इनकम एंड अदर केसेस। फिर क्या आएगा कंट्रोल, मतलब या तुम लगा लो कंट्रोल, अभी वर्ड मत यूज़ करो कन्फ्यूज हो जाओगे, तुम लगा लो स्टेप्स या प्रोसीजर्स कि तुम लोग क्या चेक करोगे, कैसे प्रोसीजर लगाओगे, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है सर, करना क्या है। रेवेन्यू के आ जाएंगे ये प्रोसीजर्स हैं, अदर इनकम ये प्रोसीजर्स हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंसेस ये आ जाएंगे कि एक्सपेंसेस का वाउच करोगे, ये करोगे वो करोगे, प्रोसीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब तुम लोग खुद सोचो यार, अब तुम लोगों को जब ऑडिट प्रोग्राम तुम बना रहे हो क्लाइंट का, तुम लोग ऑडिट प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो एक क्लाइंट के लिए, ठीक है, तुम लोगों को पता है कि भाई उस क्लाइंट में क्या है, पीपी भी है, एक अच्छी मटेरियल है, पीपी की अमाउंट भी मटेरियल है, या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की अमाउंट मटेरियल है, लीगल एक्सपेंसेस की अमाउंट है वो मटेरियल है। अब तुमको पता है अभी हमारी फर्म में सर मैनेजर है, आर्टिकल सीनियर मैनेजर है, पूरी की पूरी एक अच्छी खासी हमारी स्टाफ है। अब हमारे पता है कि हमारा सर ये सेकेंड ईयर आर्टिकल पीपी में एक्सपर्ट है, जो बहुत अच्छी तरह जानता है कि पीपी का ऑडिट कैसे करते हैं। सर ये हमारा एक्सपर्ट है, ये हमारी लड़की है सर फर्म में, शी इज़ अ रियली गुड ऑडिटर इफ़ यू टॉक अबाउट लीगल एक्सपेंसेस, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है लीगल एक्सपेंसेस की। सर ये हमारी है आर्टिकल, इसको अदर इनकम की बहुत अच्छी नॉलेज है, ये हमारा आर्टिकल है, इसको रेवेन्यू की बहुत अच्छी नॉलेज है एंड सो ऑन। तो यानी कि जब तुम ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे तुम देखोगे कि ये एरियाज़ हैं हमारे क्लाइंट के जिसका हमने स्पेशली ध्यान देना ऑडिट करते हुए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। तो ऑब्वियसली भाई एरियाज़ के साथ साथ तुम जो आर्टिकल्स हैं, जो स्टाफ है तुम्हारा, जो मैनेजर्स हैं, स्टाफ है तुम्हारा पूरा का पूरा, तुम उसको भी साइन कर सकते हो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। अच्छा ये वाला एरिया है, अच्छा इसमें तुम्हारा ये वाला बंदा क्या है, बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको अपॉइंट करो। अच्छा ये वाला एरिया है, अच्छा ये तो यार इसी को दो, ये मास्टर है इस एरिया का, ये बंदा इस एरिया का एक्सपर्ट है, इसको दो। यही तुम्हारा पॉइंट कह रहा है बॉस, यही तुम्हारा पॉइंट कह रहा है। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स फॉर द जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिस चीज़ में अच्छा है, पीपी में अच्छा है, उसको उस सब चीज़ में अपॉइंट करो। तो लोन में अच्छा है तो लोन वाला एरिया चेक कर, तू कहाँ पे अच्छा है, रेवेन्यू में अच्छा है तो रेवेन्यू कर, तू लीगल में अच्छी है तो लीगल कर, एंड सो ऑन, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं सर? सॉरी, विदाउट रिटन एंड प्री डिटरमिन्ड प्रोग्राम वर्क इज नेसेसरली टू बी कैरिड ऑन द बेसिस ऑफ सम मेंटल प्लान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। Under a properly framed program, such danger is significantly less and audit can be proceed systematically. Okay. Really good point. ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम ये तुम्हारे लिए लगाई है मैंने डायग्राम, ऐसे मेरा मन नहीं किया, बिना मन किया मैंने डायग्राम लगा दी न, ऐसा थोड़ी है। एक एक पिक्चर जो लगाई है ना इसमें इमेज, वो पर्पसली लगाई गई है ताकि तुम्हें लिंकेज रहे, तुम याद कर सको पॉइंट को, तुम्हें कनेक्ट कर सको तुम लोग। क्या कह रहा है ये पॉइंट, क्या कह रहा है ये हमारा अपना ये इमोजी? ओ माय गॉड आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, हे भगवान ये तूने क्या किया, मैं भूल गया, क्या भूल गया रे, मतलब भूला 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 रे, भूला भूला रे, भूला भूला भूला, ओ माय गॉड आई फॉरगॉट। मतलब जाहिर सी बात है यार, देखो इंसान है, ठीक है, अब इंसान को एक बीमारी होती है हम सबको भूलने की, हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई चीज़ पढ़ी, एक बार पढ़ी, हमारे परमानेंटली हमारे माइंड में क्या होगी, वो स्टोर हो गई, ऐसा तो नहीं है ना यार, ठीक है ना, हम भूल जाते हैं। अब इतने सारे काम होते हैं ना यार, अकेला ऑडिट थोड़ी कर रहे हैं। तो मान के चलो भाई तुम्हारे सीए साहब ने तुम्हें ऑडिट पे भेजा, तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हें ऑडिट पे भेजा, सुन बेटे ऑडिट करा, तुम करने के ऑडिट पे तुम्हारी टीम गई, चार बंदे तुम ऑडिट करने गए, लेट्स सपोज एक स्मॉल टीम है, स्मॉल क्लाइंट है, लेट्स सपोज। अब तुम लोग वहाँ पे चेक कर रहे हो, क्या चेक कर रहे हो तुम कौन सा एरिया चेक कर रहे हो वहाँ पे जाके? लेट्स सपोज तुम लोग चेक करने लग गए परचेज। अब परचेज में तुम्हें याद तो था कि अच्छा ऐसे करना है, लाइक इनवॉइसेस को चेक कर लेंगे, जो परचेज का सारा प्रोसेस है उसको समझ लेंगे, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कर लेंगे जो भी नेसेसरी होते हैं, फिर GSTR अपनी जो 2A 2B होती है उससे वेरीफाई कर लेंगे एंड सो ऑन।
तुम चेक फिर क्रेडिटर्स का देख लेंगे, फिर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर लेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड देख लेंगे एंड सो ऑन। बहुत प्रोसीजर हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं तुम कह रहे हो लगा दूंगा। फिर बाई चांस की बात है, हो सकता है यार, अब इंसान है भाई, इतना कुछ चल रहा है दिमाग में। अब देखो मन में बच्चे का टेंशन है कि यार मेरे तो एग्जाम्स है फाइनल के, मेरी तो क्लासेस नहीं पढ़, मेरी क्लासेस नहीं हो पा रही, क्लासेस पेंडिंग है, क्लासेस के टेंशन भी है, और ऊपर से सीए साहब कह रहे हैं प्रिंसिपल कह के ऑडिट करके आ। पर बच्चे के मन में कश्मकश थी कि क्लासेस करनी है, क्लासेस करनी है, क्लासेस करनी है। तो भाई उसी टेंशन के, ये सब क्लासेस छोड़ो, तुम्हारे एग्जाम्पल लेता हूँ, वो रिप्लाई नहीं कर रही, वो रिप्लाई नहीं कर रही यार, वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही होगी यार, चेक करता हूँ यार अब तक रिप्लाई नहीं आया। ए क्या अरे नहीं कुछ नहीं यार, जस्ट कुछ नहीं, एवरीथिंग ओके या ओके ओके। यार क्या है यार, क्यों रिप्लाई नहीं कर रही वो, दोबारा करके देखता हूँ। 2 घंटे हो गया यार, अब तक रिप्लाई नहीं आया। वो रिप्लाई नहीं कर रही भाई, तुम तो इसी कश्मकश में डूबे हुए हो, क्लासेस से भी जरूरी उसका रिप्लाई है, वो रिप्लाई नहीं कर रही भाई। इसी टेंशन में तुम क्या करके कोई एक आधा ऑडिट प्रोसीजर लगाना भूल गए। लेट्स सपोज तुमने इन्वॉइसेस चेक कर लिए, तुमने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, बट तुमने परचेज का प्रोसेस ही नहीं समझा क्लाइंट से। तुमने सोचा छोड़ यार ठीक है, इन्वॉइसेस चेक कर, डॉक्यूमेंट्स चेक कर, आगे बढ़। तुमने सोचा यार तुम भूल ही गए, इनफैक्ट चेक करने ही भूल गए। देखो यार सीधी सी बात है, ह्यूमन माइंड है, भूल जाता है। और वो रिप्लाई नहीं करे तो बंदा, कितनी बड़ी बात है, वो रिप्लाई नहीं कर रही है, टेंशन हो जाती है, ठीक है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, तुम तो कह दोगे ओ माय गॉड सर सॉरी आई फॉरगॉट, मैं भूल गया ये प्रोसीजर अप्लाई करना। बट तुम खुद सोचो भाई, जो तुम्हारे प्रिंसिपल हैं जिन्होंने ऑडिट की रिपोर्ट पे साइन करने हैं, अपने सिग्नेचर करने हैं, देखो कितनी बड़ी लायबिलिटी है भाई। तुम तो कह दिया, तुमने तो एक आराम से कह दिया कि यार मैं तो भूल गया सर सॉरी, तुमने तो सॉरी बोल दिया, बट उस बंदे के बारे में सोचा जो तुम्हारे ऑडिट के ऊपर भरोसा करके अपने साइन कर रहा है कि चल ठीक है यार चेक कर लिया इसने। सो सर ये चीज़ें ना आए, ये भूल भुलैया की बीमारियां ना आए, इसीलिए ऑडिट प्रोग्राम एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन जाता है। क्योंकि जब लिखा होगा सामने कि अच्छा ये प्रोग्राम है, ये स्टेप्स हमने परफॉर्म करने ही करने हैं, ये पूरा का पूरा इसका एक तरह की चेकलिस्ट है जो हमने चेक करनी है इस एरिया के लिए, तो ऑब्वियसली भूलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, नेग्लेजिबल हो जाएंगे। सामने तो लिखा पड़ा है, चेक कर लिया, अच्छा कर लिया टिक लगा दे, ये कर लिया टिक लगा दे, एग्जैक्टली। आई होप समझ आया होगा। सिंपली थिंग वो यही कह रहे हैं कि भी अगर तुम लोग तुम्हारे पास कोई विदाउट अ रिटर्न प्रोग्राम, तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम नहीं बना हुआ, तो तुम ऑडिट किसके ऊपर कर रहे हो, एक मेंटल प्लान के ऊपर। जो मेरे मन में पॉइंट्स हैं, मेरे पॉइंट स्टोर हैं, उसके पे वही चेक करूँगा। मेंटली मन में उसका रिप्लाई घूम रहा है, तो उसका रिप्लाई बस मेरे दिमाग में चल रहा है, पॉइंट्स चले गए, तो क्या होगा, डेंजर होगा किसका, इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग। मैं भूल गया सडन पॉइंट्स को चेक करना, सीधी सी बात है, इसलिए भाई प्रोग्राम बना के चलो। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। Assistants by putting their signature on program accept the responsibility for the work carried out by them individually, and if necessary the work done may be traced back to the system. Beautiful point. क्या कह रहा है यार ये पॉइंट। अब देखो यार सीधी सी बात है, ऑडिट प्रोग्राम तुम लोग ऑडिट पे लेट्स सपोज 5 मेंबर्स की तुम्हारी टीम है, तुम 5 बंदे ऑडिट करने गए, राइट। तुम्हारे सीए साहब ने तुम्हें ऑडिट के एरियाज एलोकेट कर दिए थे तुम्हारी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, अपन पहले डिस्कस करके आ रहे हैं। स्ट्रेटजी में क्या करेंगे, एक्सपर्टीज़ के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। इनफैक्ट ऑडिट प्रोग्राम भी हमें हेल्प करता है कि हम कैपेबिलिटी के हिसाब से एलोकेशन कर लें। अभी जस्ट पॉइंट करवाया इससे एक पहले पॉइंट जो हम करके आए, ठीक है, जस्ट अभी। तो जाहिर सी बात है भाई, हर एरिया के आगे भाई तुम्हारा नाम लिखा होगा। अच्छा रेवेन्यू कौन करेगा, ए करेगा। अदर इनकम कौन करेगा, बी करेगी। लोन कौन करेगा, डी करेगी। अच्छा ओके देन कुछ भी लगा लो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। स्टॉक लगा लो तो एफ करेगा एंड सो ऑन। भाई सीधी सी बात है, ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर तुम्हारे क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, अच्छा ये करेगा ये करेगा ये करेगा ये करेगा। तो यानी कि अगर कल को कोई दिक्कत आती भी है, कल को सपोज अगर भाई लोन्स एंड एडवांसेस में कोई चीज़ दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो तुम्हारे सी साहब किसको पकड़ लेंगे, ए को नो, बी को नो, एफ को नो, डी को। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी रे, डी की थी ना रा, अरे बाबा डी की थी ना चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोन्स को। तो डी क्या है, रिस्पॉन्सिबल थी। मतलब हम ट्रेस कर पा रहे हैं असिस्टेंट को, वी कैन ट्रेस बैक द असिस्टेंट हु वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑडिट दैट पर्टिकुलर एरिया, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम पकड़ सकें उसको। आई होप समझ आया होगा। इनफैक्ट गाइस तुम लोगों को मैं और बात बता देता हूँ, अपने मन में अगर ऑडिट प्रोग्राम को इमेजिन कर रहे हो ना,
नो डाउट यू कैन इमेजिन, तुम एक एक्सेल शीट इमेजिन कर सकते हो जिसमें एक्सेल में सारा कुछ अपडेटेड है. इट्स रियली गुड. एक्सेल शीट में ऑडिट प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते हैं, ग्रेट. बट मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, तुम अपडेटेड रखो अपने आप को. आज की डेट में इतने सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा ऑडिट मैनेज हो जाता है. सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो बड़े प्रैक्टिस फर्म्स हैं, जो बिग प्रैक्टिस फर्म्स हैं, ठीक है, जिनका अच्छा बड़ा है, प्रैक्टिस चल रही है. तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर अपना वो कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, जिसमें पूरा पूरा ऑडिट मैनेज हो जाता है, जिसमें सारा का सारा लिखा आता है. डिजिटलाइज कर देते हैं बेसिकली, आई वुड लाइक टू से. मैनुअल भी कुछ नहीं रहता, उसमें सब लिखा आ रहा होता है कि अच्छा इसने अब अपना सेंड की है ऑडिट रिपोर्ट, इसने ये फाइंडिंग निकालनी है, इस बार ये बंदा रिस्पॉन्सिबल था. तो तो जब भी तुम ऑडिट प्रोग्राम को इमेजिन कर रहे हो अपने मन में, तो अपने मन में नो डाउट एक्सेल शीट को इमेजिन करो. एक्सेल में ऑडिट प्रोग्राम बनते हैं. तुम जब आर्टिकलशिप में जाओगे देखोगे एक्सेल में ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट होते हैं, पूरी पूरी एक्सेल शीट्स बनती हैं, राइट. बट ये भी सोच के चलना कि यार अपडेटेड हो चुके हैं बहुत, AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सॉफ्टवेयर भी बन चुके हैं आज की डेट में. अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, टैली हो गया, बिजी हो गया, क्विक बुक्स हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट. इसी तरह भी ऑडिट के भी सॉफ्टवेयर बन चुके हैं जिसमें पूरा का पूरा ऑडिट मैनेज हो जाता है. उसी में ऑडिट प्रोग्राम, उसी में ऑडिट प्लानिंग है, उसी में ऑडिट स्ट्रैटेजी है, उसी में सब कुछ ट्रेल है कि कौन कब करके है ऑडिट, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑडिट्स इन हैंड by examination of audit program initiated by the assistant deputed to the jobs for completed work. भाई वही बात तो है, वही तो बात है रे. मैं वही समझा के आएंगे. ऑडिट प्रोग्राम क्या है? अपने मन में एक सॉफ्टवेयर इमेजिन करो, ऑडिट प्रोग्राम पूरे एक्सेल, या तो एक्सेल इमेजिन करो, एक सॉफ्टवेयर इमेजिन कर लो, या तो ठीक है, जिसमें पूरी डिटेल आ रही है, पूरी डिटेल आ रही है. देखो अपन ने पहले ही पढ़ाया था ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, डिटेल्ड प्लान. इट इज़ अ डिटेल्ड प्लान है भाई. जितना डिटेल हो सकती है सारा ऑडिट प्रोग्राम में है, ऑडिट प्रोग्राम में, ठीक है. तो भाई जाहिर सी बात है, अब जो असिस्टेंट है वो क्या करेगा, अपना स्टेटस अपडेट कर देगा कि सर आज मैंने ये चीज़ चेक की. सपोज हम कोई एरिया कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, कैरेक्टर्स का ऑडिट कर रहा है एक असिस्टेंट, तो अपडेट कर देगा कि सर मेरा 20% हो गया, मेरा 40% हो गया, 30% हो गया, एज सो ऑन. जो जितना जितना होता जाएगा वो अपडेट करता जाएगा, विच विल इनेबल योर प्रिंसिपल टू ट्रैक प्रोग्रेस कि कितना आगे, कितना हो गया, क्या प्रोग्रेस है, क्या स्टेटस है. नेक्स्ट पॉइंट, इट सर्व्स एज गाइड फॉर ऑडिट टू बी कैरिड आउट इन द सक्सीडिंग ईयर. ऑब्वियसली भाई सीधी सी बात है. अब ऐसा तो है नहीं कि अगले साल इस क्लाइंट का ऑडिट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जी. गोइंग कंसर्न है सर, चलता रहेगा बिजनेस. जब तक बिजनेस चलता रहेगा हम भी उसके साथ चलते रहेंगे. हम साथ साथ हैं, जब तक वो है तब तक हम हैं. नेक्स्ट ईयर भी ऑडिट करोगे ना उसका, तो जो इस बार ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, definitely it will really help you in your succeeding years. Last point क्या है भाई, properly drawn up audit program serves as evidence in the event of any charge of negligence being brought up against auditor. Okay. It may be of considerable value in establishing that he has exercised reasonable skill and care that are expected to a professional auditor. क्या पॉइंट बनाया है, really गुड पॉइंट. ये उंगली देख रहे हो, उंगली देख रहे हो, उंगली ये ऐसे नहीं मैंने उंगली लगाई यहाँ पर. भाई तुमने ऑडिट कर दिया, तुमने अपने क्लाइंट को ऑडिट कर दिया, ठीक है, तुमने बड़ी अच्छी तरह शिद्दत से ऑडिट किया, बहुत शिद्दत से ऑडिट किया, जितने भी प्रोसीजर्स थे तुमने बखूबी प्रोसीजर्स को अप्लाई किया, सब कुछ रीजनेबली चेक किया, सब कुछ सही किया, तुमने अपना 110% करके ऑडिट किया, राइट. बट ऑडिट क्या है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस. बाबू रीजनेबल एश्योरेंस है ऑडिट, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा रे. क्यों नहीं दे रहा, याद करो, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से नहीं दे रहा. बिल्कुल याद है सर. अभी हुआ क्या, तुमने ऑडिट कर दिया, अगले साल क्या हुआ, लेट्स सपोज उस एंटिटी में फ्रॉड निकल आया. सर उस एंटिटी में फ्रॉड निकल आया, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, जिनके लिए हम ऑडिट कर रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उंगली उठा रहे हैं तुम पर, साहब इसने की है, ये ऑडिटर की गलती है. अरे माना डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा था, अरे माना एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा था, पर ऑडिटर तू क्या कर रहा था, चाय पी रहा था, सो रहा था, क्या कर रहा था रे तूने फ्रॉड क्यों नहीं ढूंढा. भाई लोग, इसने ऑडिट ढंग से ही नहीं किया.
अगर ढंग से किया होता तो फ्रॉड मिल ना जाता। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई जा रही है, तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि भाई ऑडिटर ने ऑडिट ढंग से नहीं किया, अच्छी तरह से नहीं किया, रीजनेबली अपना ऑडिट नहीं किया, प्रोसीजर्स नहीं लगाए, दैट्स वाई फ्रॉड नहीं मिल पाया। सर आपके पास अगर ऑडिट प्रोग्राम होगा ना, ये देख भाई भाई ये मेरे ऑडिट प्रोग्राम है, इस स्पेसिफिक इस असाइनमेंट का, इस साल का ये ऑडिट प्रोग्राम है, पूरी पूरी ट्रेल है उसमें, इस दिन हमने ये किया, इस दिन हमने वो किया, ये आर्टिकल ने ये किया, ये प्रोग्रेस थी, इस दिन ये प्रोग्रेस थी, 30% था, ये रिस्पॉन्स आया क्लाइंट का, पूरा पूरा ट्रेल है सर, पूरी पूरी ट्रेल है सर हमारे पास। आप कैसे उंगली उठा रहे हो हमारे ऊपर? हमने अपना कार्य क्या किया, अच्छी तरह से किया, ड्यू डिलिजेंटली हमने अपना काम किया, हमने कोई नेग्लिजेंस नहीं की ना, हमने बिल्कुल सही तरीके से ऑडिट किया है। क्या सबूत है? सबूत ये ले, ऑडिट प्रोग्राम पड़ा है तेरे सामने, देख ले। अरे देख लो जी, देख लो, ऑडिट प्रोग्राम पड़ा है। हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार इस ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर अपनी आंखें घुमा के देख ली। बात तो सही कर रहा है ऑडिटर, काम तो ढंग से किया हुआ है। तो भाई कल को अगर इस तरह का कोई केस ना हो जाए जाकि जहाँ तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, देन तब भी भाई तुम्हारा ये साथी ऑडिट प्रोग्राम तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। इट एक्ट एज एन एविडेंस कि भाई हमने वी एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल एंड केयर दैट वाज एक्सपेक्टेड फॉर फ्रॉम अ प्रोफेशनल ऑडिटर, कि जो हमसे एक्सपेक्टेड था एज अ प्रोफेशनल ऑडिटर, वी हैव एक्सरसाइज दैट। ये सबूत है सर। आई होप समझ आया होगा तुम लोगों को ये पॉइंट भी। मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा गाइस? बेनिफिट्स हमने कर लिए हैं, डन 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 डन, बेनिफिट्स खत्म हो गए बेनिफिट्स। आगे चलते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे सर ऑडिट करने के, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द वर्क may become mechanical and the particular parts of the program may be carried out without any understanding of the object of such parts in the whole audit scheme। क्या बात है? अब मेरी बात सुनो यार, ऑडिट प्रोग्राम क्या है? सीरीज ऑफ स्टेप्स है, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर है कि क्या क्या तुमने वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगाना है उस स्पेसिफिक आइटम के लिए। समझ है? इतना तो क्लियर है तुम लोगों को? बिल्कुल क्लियर सर। अब यार मेरी बात सुन, सुन अरे बात सुन 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 बरसात की धुन सुन 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 बरसात की धुन सुन। कहाँ लिखा था हमने? रिमूव कर दिया क्या यार? अभी तो लिखा था, चलो दोबारा लिख देता हूँ, कोई नहीं। यार मैं ये समझा रहा हूँ तुम लोगों को कि सपोज तुम लोग ऑडिट कर रहे हो, लाइक सपोज तुम्हारा जो बंदा है वो पीपी का ऑडिट कर रहा है, लाइक सपोज, और पीपी में लाइक सपोज 5 स्टेप्स लिखे पड़े हैं कि इसी तरह तुम पीपी को वेरीफाई करोगे, पीपी को एश्योर करोगे कि पीपी ठीक है नहीं ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है पीपी में, सब कुछ सही है। अब मेरी बात सुनो, जब ऑडिट प्रोग्राम बंदे के सामने पड़ा है, उसमें लिखे पड़े हैं कि पीपी में 5 स्टेप्स चेक कर लो, तुम्हारा काम हो गया, खत्म है, हो गया तुम्हारा काम। भाई वो क्या बन जाता है कि मैकेनिकल टास्क बन जाता है। मैकेनिकल टास्क मतलब जैसा है वैसा ही, खुद का दिमाग नहीं लगा रहे, ना 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 ना, खुद का दिमाग ही नहीं लगा रहा, मैकेनिकल टास्क है जी, जो लिखा है बस वही कर लो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट जो स्टेप्स लिखे पड़े हैं, अगर वो वहाँ पे लिखा होगा कि फिजिकली फिक्स एसिड को जाके वेरीफाई करो, क्यों वेरीफाई करना फिजिकली जाके, हमको नहीं पता, लिखा हुआ है हम तो करके आ जाएंगे बस। एक तो ऊपर से सीने प्रेशर डाल रहे हैं, जल्दी जल्दी मेरे को करके दे, कब तक दे देगा रिपोर्ट मेरे को बना के, बस सर बस दे रहा हूँ, बस दे रहा हूँ, ठीक है। उसको मैनेजर प्रेशर डाल रहा है, वो सीने बता यार क्या है, कब तक दे देगा रिपोर्ट, सर बस हो गया सर, या श्योर सर। तो भाई मेरे को भी अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि यार छोड़ ना भाई, तो वैसे ही प्रेशर है, ऊपर से है तो है ऑडिट प्रोग्राम, ये 5 स्टेप्स लिखे पड़े हैं, एक फॉर्मेलिटी है, प्रेशर तो डाल रहे हैं, चले यार 5 स्टेप्स करके आगे चल। अरे चलना रे, क्यों हीरो बन रहा है रे? जैसा कहा गया, ये बंदा देखो, ये बंदा कह रहा है जैसा कहा गया वैसा करके आगे दे दूंगा रिपोर्ट, क्या फ़र्क पड़ रहा है? पूछेगा सीनियर चेक किया, सर 5 स्टेप्स लिखे पड़े थे मैंने चेक कर लिए, क्यों किए, क्या कारण था, अंडरस्टैंडिंग क्या थी, हमें को नहीं पता ना, अपन को नहीं पता। तो एक लिमिटेशन है ऑडिट प्रोग्राम की, जब आपके पास बनी बनाई पूरी की पूरी रेसिपी आपके आगे रख दी ना, रेसिपी क्या, रावलर से डिश ही रख दी तुम्हारे आगे, पूरी की पूरी की ये डिश है, ये चीज़ है, तुम सिर्फ गार्निश कर दो, तो भाई एक मैकेनिकल अप्रोच बन जाती है, बंदा अपना दिमाग ही नहीं लगाता। सेकंड पॉइंट, द प्रोग्राम ऑफन टेंड्स टू बी बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। मतलब भाई लोग कई बार क्या होता है, प्रोग्राम में जो लिख दिया वही लिख दिया, मतलब प्रोग्राम में लिखा है कि भाई
कि अगर कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी तुम्हें आइडेंटिफाई, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी छोड़ो, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा तुम्हारे लिए अभी ये। अगर उसमें लिख दिया कि भाई डेटर्स के ये पॉइंट्स चेक करने, ये 8 पॉइंट्स चेक कर लो डेटर के लिए, ये लिख दिया, ठीक है। तो अगर कई बार क्या होता है भाई, अगर तुम चाहो भी ना कि जी मैं ये 8 पॉइंट तो ठीक है सर, मेरे को कुछ और भी मिल रहा है जो जिससे हम अलग से वेरीफाई कर सकते हैं। और क्यों तू यार क्यों बन रहा है भाई, तू क्यों एक्टर बनना चाह रहा है यार, क्यों तू ज़्यादा वो बन रहा है भाई। तेरे को कह दिया ना 8 पॉइंट लिखे पड़े, 8 पॉइंट चेक करके आगे बढ़ना। मतलब रिजिड ऑडिट प्रोग्राम कई बार रिजिड हो जाता है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब जैसा है वैसा ही है, उससे बाहर तुम नहीं जा सकते, इट इज़ रिजिड। तुम उससे डेविएट नहीं हो सकते, जो है तुम्हें वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक डिमिटेशन बन जाती है ऑडिट प्रोग्राम की कि वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है कभी कभार, ठीक है। आई होप समझ आएगा, ये वाला पॉइंट भी इजी था। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, इन एफिशिएंट असिस्टेंट्स वाओ ये may take shelter behind the program that is defend deficiencies in their work on the ground that no instruction the matter is contained therein। मतलब ये देख रहे हो इस लड़के को, ये देखो, ये देख रहे हो लड़का, क्या मजे में है, पार्टी शादी मजे में। मतलब इन एफिशिएंट असिस्टेंट्स, इन एफिशिएंट आर्टिकल्स, मतलब जो अपना दिमाग नहीं लगाते, जिनको नॉलेज नहीं है, जो काम करके राज़ी नहीं है, उनको होता है कि यार ठीक है आर्टिकलशिप है, सीए करिकुलम का पार्ट है, आर्टिकलशिप करनी है, ऑफिस आना है तो आगे बैठ गई, अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे। उनके लिए क्या है सर, एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह का कवच, रादर आई वुड से एक शील्ड, यू कैन से शील्ड, और एक गार्ड, वो एक ज़्यादा सही वर्ड रहेगा। मतलब कल को हमारे प्रिंसिपल ने पूछा, बॉस अरे चेक नहीं किया क्या तूने ये चीज़, सर ये अपना ऑडिट प्रोग्राम है जी, सर यहाँ पे लिखा होता है 2 स्टेप्स चेक कर लो, ओके जी सर, देखो मैं ऑडिट प्रोग्राम जैसे कह रहे हो, आप कह रहे हो ना ऑडिट प्रोग्राम जैसे है वैसे ही कर रहा हूँ सर, मैंने कौन सा वो किया सर। मतलब भाई वो अगर वो अपना दिमाग ही नहीं लगा रहा, तुम देखो वो कुछ सोच नहीं रहा कुछ, वो क्या करेगा अगर उसको कोई कल को कहेगा भी ना, अगर उसको कोई अगर कल को उसको कोई कहेगा भी तुमने अच्छी तरह काम नहीं किया, तुमने ढंग से काम नहीं किया, अगर कल को उसको कोई डांटने की कोशिश भी करेगा, वो क्या करेगा, क्यों डांट रहे हो, क्या काम नहीं किया, ऑडिट प्रोग्राम जैसा ऑडिट प्रोग्राम में लिखा हुआ मैंने वैसा किया तो है, अपना दिमाग ही नहीं लगा रहा। डिफेंड करेगा अपनी डेफिशिएंसीज को कि नो इंस्ट्रक्शन वॉज कंटेन्ड, कि कोई इसके रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन ही कंटेन थी। लेट्स सपोज कॉन्टिन्यूटी लायबिलिटी लगा लो, यहाँ पे एग्जांपल अच्छी रहेगी इसकी। यू ऑल नो कॉन्टिन्यूटी लायबिलिटी, अकाउंट्स में पढ़ते हो, नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ी तो पढ़ लोगे अकाउंट्स में इंटर में, ठीक है। आई थिंक फाउंडेशन में पढ़ के आते हो कॉन्टिन्यूटी लायबिलिटी तो यार, इतना मेरे को ध्यान है, चलो छोड़ो। कॉन्टिन्यूटी लायबिलिटी है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी लायबिलिटी के रिगार्डिंग कोई सपोज तुम्हारे ऑडिट प्रोग्राम में कोई पॉइंट नहीं लिखा था, ठीक है। बट क्या हुआ बाद में जब ऑडिट कंप्लीट हो गया, तब जब कंक्लूड होने लगा ऑडिट, तब पता लगा तुम्हारे सीए साहब को कि एक कॉन्टिन्यूटी लायबिलिटी भी रिपोर्ट करने वाली है, एक कॉन्टिन्यूटी लायबिलिटी निकल के आ रही है जिसको हमने नोट्स टू अकाउंट्स में रिपोर्ट करना है। उन्होंने तुम्हें बुला लिया, क्या बात तुमने चेक नहीं किया, तुम क्या कहोगे, सर ऑडिट प्रोग्राम में कोई पॉइंट लिखा ही नहीं हुआ था, कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं थी कि किस तरह कॉन्टिन्यूटी लायबिलिटी को हमने एसिडेंट करना है, तो मैंने चेक नहीं किया। और सीए साहब भी सोचेंगे यार मेरी गलती है, मेरे को लिख देना चाहिए था ऑडिट प्रोग्राम में, ठीक है। एक शेल्टर देता है भाई इनएफिशिएंट आर्टिकल्स को, जो अपना दिमाग नहीं लगाते। और हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ इंटरप्राइजिंग असिस्टेंट्स, बिल्कुल इससे ऑपोजिट पॉइंट, बिल्कुल इस पॉइंट को ऑपोजिट। एक तरफ है मौज मस्ती वाले आर्टिकल्स जो दिमाग लगाते नहीं अपना, हे स्वीटहार्ट, अरे लिखा हुआ है वही चेक कर रहे हैं। एक तरफ मेहनती आर्टिकल्स लगे पड़े अपना काम करने। सर ने कहा कि बेटे 8 पॉइंट चेक कर ले, सर मैं 8 नहीं करूँगा, मैं 10 करूँगा। सर ने कहा बेटे 6 पॉइंट चेक कर ले, सर 6 में 10 पॉइंट चेक करूँगा। कई बार होता क्या है, लाइक मोर और लाइक मैनी टाइम्स यू विल सी कि तुम्हें इनिशिएटिव लेने दिया जाएगा। राइट, अगर मैं अपने आर्टिकलशिप की बात करूँ या अपने लाइक मैं डेलॉयट की भी बात करूँ, तो जब मैं था तो मेरे को इनिशिएटिव लेने दिया जाता था। अगर मैं कहता भी था ना लाइक कि अगर वो उन्होंने कहा कि ये हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, बट वो डेफिनेटली मेरा इनपुट मांगते थे आर्टिकलशिप में भी, और जब मैं डेलॉयट में था तब भी वो मेरे थे मेरा इनपुट मांगते थे हमेशा मेरे सीनियर्स और मैनेजर्स कि पीयूष यार देख ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये तो ठीक ही है, बट तू बता कुछ और हम क्या चेक कर सकते हैं जो जिससे हम बेटर कर सकते हैं वो अपना ऑडिट को। दैट वाज रियली गुड पार्ट। मतलब मैं एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट था, मेरे को था कि मैं कुछ और भी चेक करूं, एंड उन्होंने मेरे को इनिशिएटिव लेने दिया।
बट कई बार क्या होता है, किसी फर्म में तुम देखोगे आर्टिकलशिप में ये भी हो सकता है कि जैसा तुम्हें कहा तुम्हें वैसे ही करना पड़े। तुम कह रहे हो कि सर ये भी कर सकते हैं, भाई यार क्यों ज़्यादा करना है, जितना लिखा हो चेक करके आगे बढ़ो। मतलब भाई कई बार ऑडिट प्रोग्राम उन क्या कहूँ मैं, होनहार आर्टिकल्स का, इंटेलिजेंट आर्टिकल्स का इनिशिएटिव को किल कर सकता है, मार सकता है। आई होप, बट आई वॉज लकी इनफ कि यार मैं आर्टिकलशिप में भी जब था एंड पोस्ट क्वालिफाइंग सीए में जब बिग फोर में भी था, तो मेरे को इनिशिएटिव लेने दिया गया। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया तुम लोगों को पॉइंट यार। ये नेक्स्ट पॉइंट जो मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ, असिस्टेंट टू गिवन ओपन माइंड। अपना जब ऑडिट करने जा रहे हैं ना, जब ऑडिट करने जा रहे हो, अपना जो भेजा अपना जो दिमाग है, ब्रेन है, इसको ओपन करके जाने का, बस इसको ओपन करके जाने का रे। ऐसा नहीं है जो ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है बस वही हम चेक करेगा रे ना, वो तो करना ही कर रहे हैं, जो है वो तो करेंगे ही करेंगे, बट और क्या हम एडिशनल चेक कर सकते हैं और किस तरह हम बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑडिट के लिए, और क्या हम इफेक्टिवली कर सकते हैं जिससे हमारा ऑडिट की क्वालिटी यहाँ से अगर यहाँ है तो यहाँ हो जाए। ओपन माइंड रखो, असिस्टेंट्स टू गिव एन ओपन माइंड। गाइज तुम असिस्टेंट बनोगे अभी जाके आर्टिकलशिप में, तुम आर्टिकल्स होगे, ठीक है, बिल्कुल जूनियर आर्टिकल्स होगे, तो मैं ये बिल्कुल यही बता रहा हूँ भाई कि अपना हमेशा माइंड ओपन रखना जब ऑडिट करोगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत रखना जैसे ऑडिट प्रोग्राम के में वो पढ़ा है कि लाइक ऑडिट प्रोग्राम में ये लिखा है, हमारे सीनियर ने ऐसा बता दिया, ऐसा ही करना है। नो, वो तो करना ही करना है, जैसा वो कह रहे हैं वो तो मानना ही मानना है उनकी बात डेफिनेटली, बट अपना भी दिमाग चलाना, ओपन माइंड रखना अपना एक। समझ पा रहे हो? आई होप समझ पा रहे होगे, समझ रहे हो ना रे? यस सर। An auditor should design a standard audit program based on the nature, size and structure of the business, internal controls and scope। बिल्कुल सही, जैसा बिजनेस होगा वैसा ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। बड़ा बिजनेस है बड़ा ऑडिट प्रोग्राम बनेगा, डिटेल्ड बनेगा। छोटा बिजनेस है तो उस हिसाब से बन जाएगा। एज ऑडिट प्रोग्रेस एंड एक्सपीरियंस इज गेन, द प्रोग्राम कैन बी एडजस्टेड टू इंक्लूड ओवरलूड रेलेवेंट एरियाज और रिमूव अननेसेसरी टास्क। बिल्कुल सही। ये जब तुम ऑडिट कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि यार ये एक पॉइंट मिसिंग है। लाइक डेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारे ऑडिट प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे ऑडिट प्रोग्राम में ये लिखा हुआ है कि डेटर्स के केस में वो मंगवा लो, कन्फर्मेशन मंगवा लो डेटर से कि जी हमारी बुक्स में इतना बैलेंस आ रहा है, कि आपके पास भी इतना बैलेंस आ रहा है हमको देने के लिए। बट क्या हुआ, तुम्हारे जो केस है, तुम्हारे केस में क्या हुआ, डेटर कन्फर्मेशन दे ही नहीं रहा, डेटर कन्फर्मेशन ही नहीं दे रहा। क्या करोगे? उसको मॉडिफाई करोगे। ऐसा थोड़ी कह दोगे अपने प्रिंसिपल को जाकर सर डेटर सर कन्फर्मेशन नहीं दे रहा, तो हमने चेक नहीं किया बिकॉज और कुछ तो सर कोई प्रोसीजर लिखा नहीं हुआ था ऑडिट प्रोग्राम में, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी हमें। भाई ऑडिटर हो तुम लोग, क्या हो? ऑडिटर। ये देखो ऑडिटर साहब, यू आर ऑडिटर। एक प्रोसीजर फेल हो गया तो क्या हुआ, दूसरा लगाएंगे। अरे दूसरा हो गया तो तीसरा लगाएंगे, तीसरा नहीं तो चौथा लगाएंगे भाई। जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा हम लगाते ही जाएंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक लड़ेंगे हम। ठीक है, मतलब प्रोग्राम को एडजस्ट किया जा सकता है टू इंक्लूड ओवरलोड रेलेवेंट एरियाज। मतलब अगर वो प्रोसीजर काम नहीं है तो कोई और प्रोसीजर हम लगा लेंगे। एंड अननेसेसरी टास्क, अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है कि जो हमारे एरिया में एप्लीकेबल नहीं हो रहा, राइट, लाइक सपोज तुम्हारे ऑडिट प्रोग्राम में तुमने लोन्स एंड एडवांसेस का लिखा हुआ है एक दो पॉइंट्स, बट तुम्हारे वाले बिजनेस एंटिटी में जो तुम्हारा क्लाइंट है जिसको ऑडिट कर रहे हो उसने कोई लोन्स ही नहीं दिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको तुम रिमूव कर सकते हो। वही बात लिखी हुई है कि भाई असिस्टेंट जो हैं वो ओपन माइंड रखें, ऑब्जर्वेंट रहें, ऑब्जर्व करते रहें हर चीज़ को, एंड अगर कुछ भी मिलता है तो अपने सीनियर्स एंड अपने पार्टनर्स को इंटीमेट कर दें, बता दें। आई होप समझ आ गया होगा। जी सर बिल्कुल समझ आ गया हमें। यो कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। सॉरी सर, हमने सब कुछ पढ़ लिया कि ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद सर हमने ये भी पढ़ लिया कि बेनिफिट्स क्या हैं ऑडिट प्रोग्राम के, सर डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑडिट प्रोग्राम के, वो भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। बट सर ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट कैसे करना है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, बनाना कैसे है, आइए समझाता हूँ बनाना कैसे है। पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम, क्या मद्देनजर, क्या अपने माइंड में रखना है हमने व्हेन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ऑडिट प्रोग्राम। आइए देखते हैं बॉस। फर्स्ट पॉइंट,
स्टे विद इन स्कोप ऑफ लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट, बिल्कुल सही भाई। जितना तुम्हारे बिजनेस का दायरा है, जितना तुम्हारे बिजनेस का एरिया है, स्कोप माने तो कवरेज, माने तो एरिया, जितना तुम जिस एंटिटी का तुम ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, जितना तुम्हारे क्लाइंट का एरिया है, बड़ा एरिया है, काफ़ी अच्छा बड़ा बिजनेस है, अच्छे स्केल पे है, तो उस हिसाब से बड़ा प्रोग्राम बना लोगे, छोटा है तो उस हिसाब से कर लोगे, यानी कि स्कोप में रहो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम। ऑब्वियसली भाई सीधी सी बात है यार, रिटर्न ही होगा ना यार, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम ही बनाओगे, ओरल तो भूल ही जाओगे इतना कुछ। और ऊपर हम पढ़ के आए हैं बेनिफिट्स कि भाई जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो इट एक्ट एज एन एविडेंस, इट एक्ट एज एन एविडेंस। कल को अगर कुछ होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठा रहा है कि इसने ऑडिट ढंग से नहीं किया, तो क्या कहोगे? हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया था। कहाँ बनाया था? हमने बात की थी यार ऑडिट प्रोग्राम रिगार्डिंग। बातों में कौन भरोसा। चलो तुम कुछ समझदार हो, मैं तुम्हारी हूँ। नहीं नहीं, कौन भरोसा करे भाई बातों पर। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं यार, डिटरमिन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस फॉर डिराइविंग द नेसेसरी सेटिस्फेक्शन। भाई बिल्कुल सही। देखो यार, ऑडिट प्रोग्राम को इतना मतलब अपना वो रखो ना, डिटेल्ड रखो। लेट्स सपोज तुम डेटर्स को ऑडिट कर रहे हो, जो मैंने एग्जांपल ली थी अभी मैंने डेटर्स वाली कि कन्फर्मेशन नहीं आ रही। मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करके समझाता हूँ तुमको ये वाला पॉइंट। डेटर्स का तुमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, तुमने लिखा कि डेटर्स को चेक करोगे, कन्फर्मेशन मंगवा लो। लेट्स सपोज तुमने ये लिखा कि हमारे तुम कन्फर्मेशन मंगवा रहे हो सामने वाली पार्टी से कि जितना हमारी वाली बुक्स में, जी हमारी वाली बुक्स में कितना आ रहा है, 5 करोड़ का बैलेंस आ रहा है आपको, आपसे लेने वाला, कि आपकी बुक्स में भी हमें 5 करोड़ रुपया देने का बैलेंस आ रहा है। समझ गए कन्फर्मेशन का मतलब? जी सर। अब कन्फर्मेशन नहीं मिल रही क्लाइंट से, जो क्लाइंट का डेटर है उससे कन्फर्मेशन नहीं मिल रही, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तुम्हारी ईमेल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या नहीं कर रहा, छोड़ो, दे ही नहीं रहा। अब जाओ ऑडिटर, मैं नहीं दूंगा, कर ले जो करना है। अब क्या करोगे? कोई बात नहीं भाई, हमारा ऑडिट प्रोग्राम इतना डिटेल्ड है कि अगर एक एविडेंस नहीं मिला, ध्यान से सुनना, अगर एक एविडेंस हमें नहीं मिला तो हम दूसरा एविडेंस ले लेंगे। मतलब तुम ये चेक कर सकते हो भाई कि उस डेटा से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, लाइक मतलब 31 मार्च को देखा तुमने, उस डेटा का बैलेंस 5 करोड़ आ रहा है। तुम ये चीज़ चेक करते हो यार कि लाइक जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया, क्या हम उसने 5 करोड़ की पेमेंट कर दी या नहीं की? अगर पेमेंट कर दी, एक पॉइंट है कि वो डेटर जेन्युइन था, पेमेंट हमारे पास आ गई, हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। दूसरा पॉइंट तुम ये चेक कर लो कि वो डेटर को हमने दोबारा सेल की है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या एंट्री पास की है उस डेटर के लिए, मतलब उसका अकाउंट क्या है, रनिंग अकाउंट है, मतलब सेल्स कर रहे हैं पैसा आ रहा है, सेल्स कर रहे हैं पैसा आ रहा है। इट एक्ट एज अ प्रूफ कि यार चलो हाँ ठीक है, जेन्युइन लग रहा है। या बाकी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। समझो, मतलब कहने का मतलब ये है कि यार अगर एक एविडेंस नहीं मिल रहा, मतलब तुम्हारे पास क्या है, मल्टीपल एविडेंसेस हैं, ठीक है। तुम करोगे उनमें से बेस्ट एविडेंस को सिलेक्ट करोगे जिसे तुम सेटिस्फाई कर सको अपने आप को। कन्फर्मेशन नहीं थी, कोई बात नहीं, दूसरा एविडेंस लगा लेंगे एंड सो ऑन। फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं, अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स विच आर यूजफुल इन कंप्लीटिंग द वेरिफिकेशन पर्पस इन स्पेसिफिक सिचुएशन। भाई जाहिर सी बात है, सिमिलर पॉइंट है इसके रिगार्डिंग। क्या कह रहे हैं पॉइंट कि भाई ओनली 2 स्टेप्स एंड प्रोसीजर ही लगाओ। मतलब जैसे मैंने डेटर की एग्जांपल ली, अब देखो प्रोसीजर वो लगाओ तुम लोग जिससे तुम्हें एविडेंस मिल सके। क्योंकि देखो आज मैंने तुम्हें वो एरो दिखाया दोबारा, ये जो एरो हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ के हैं कि ऑडिटर आएगा, प्रोसीजर लगाएगा, एविडेंस इकट्ठा करेगा, कंक्लूजन बनाएगा, उसके ऊपर रीजनल एश्योरेंस देगा। ये डायग्राम याद हो गया? अब तो होगा तो याद। हमारा पर्पस क्या है अल्टीमेटली, कि एविडेंस को गैदर करना ताकि उसके ऊपर हम कंक्लूजन फॉर्म कर सकें, जिसके बेसिस पे हम अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकें क्या ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। क्लियर है इतना तो बेसिक तुम्हें भाई? सो जाहिर सी बात है, जो हमें वो प्रोसीजर ही लगाना जो प्रोसीजर लगाने के बाद तुम्हें एविडेंस मिल सके। भाई यार यार यूजफुल इन कंप्लीटिंग द वेरिफिकेशन पर्पस, मतलब एविडेंस तुम्हारे एविडेंस देके चाहें तुम्हें, वो प्रोसीजर लगाना सिर्फ तुम लोग, ठीक है। लाइक हमारे वाले एग्जांपल में, डेटर वाले एग्जांपल में, अगर हम कंफर्मेशन में मिल जाती
तो कन्फर्मेशन क्या था, हमारा ऑडिट एविडेंस था, हमने वेरीफाई किया सर, हमारे पास एविडेंस है, सबूत है हमारे पास। अगर हमसे कल कोई पूछेगा यार 5 करोड़ की डेटर्स हैं, तुझे क्या पता, सबूत है जी हमारे पास। जो डेटर उसने कंफर्म कर दिया कि मेरी बुक में 5 करोड़ का बैलेंस खड़ा है, प्रूफ है। तो इस तरह के प्रोसीजर लगाना जो तुम्हें एविडेंस देके जाएं, ऐसे मतलब आते नहीं ना कोई भी प्रोसीजर्स। अप्लाई ओनली दोज प्रोसीजर्स विच आर यूजफुल इन कंप्लीशन वेरिफिकेशन, तुम वेरीफाई कर पा रहे हो जिनसे। नेक्स्ट पॉइंट भाई, include audit practice for each area and sufficient details which serve as a set of instructions for the assistant involved in audit and help in controlling the proper execution of the audit। वही बात है भाई, जो भी एरियाज हैं ऑडिट के, P&L चेक कर लो, बैलेंस शीट चेक कर लो, जितने भी एरियाज हैं, जो भी लाइन आइटम्स हैं अपनी, सबके लिए तुम अपना ऑब्जेक्टिव इंक्लूड कर देना, सबके बारे में लिख देना, कुछ भी छोड़ना मत, डिटेल्ड होना चाहिए वो, ताकि असिस्टेंट्स को हेल्प हो सके। पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, भाई गलतियाँ भी हो सकती हैं, गलतियों को भी ध्यान में रख के चलना, ठीक है। ऑब्वियसली भाई ह्यूमन माइंड है, एरर हो सकता है, इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है, गलतियाँ हो सकती हैं, उसको भी ध्यान रख के चलना। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू अप्लाई इन रिलेटेड टर्म्स। भाई क्या कर रहे हो, प्रोग्राम ना के अपने पास रखोगे क्या? प्रोग्राम बना दिया प्रिंसिपल ने और मैनेजर और सीनियर ने मिलकर, प्रिंसिपल मैनेजर ने मिलकर लेट्स सपोज प्रोग्राम बना दिया, जो प्रिंसिपल और मैनेजर है उन्होंने मिलकर प्रोग्राम बना दिया, अरे अपने पास रखोगे क्या? आंसर इज ने क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे किसको, स्टाफ को, आर्टिकल्स को, असिस्टेंट्स को। आई होप गाइस तुम लोगों को समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट भी। कूल कूल सर कूल। इवॉल्विंग नेक्स्ट एक कंसेप्ट आ रहा है तुम्हारा स्टडी मैट का, इवॉल्विंग अन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल बिजनेसेस। बिल्कुल सही। अब खुद ही बताओ यार, ये पॉइंट तुम्हें ये कह रहा है कि क्या हम एक ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं क्या? देखो मतलब ये कह रहा है कि तुम्हारे पास लेट्स सपोज 100 क्लाइंट है, लेट्स सपोज 100 क्लाइंट्स जिनका तुम ऑडिट करते हो अकेला। क्या तुमने एक बार ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, एक ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, क्या वो सभी के ऊपर चल जाएगा ऑडिट प्रोग्राम? मतलब दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो। ऐसा कैसे हो जाएगा यार? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल। क्यों? हर बिजनेस सर अपने आप में अलग बिजनेस है, हर बिजनेस अपने आप में एक अलग कहानी है। कोई छोटा बिजनेस है, कोई बड़ा बिजनेस है, कोई फार्मा में है, कोई रियल एस्टेट में है, कोई डेयरी बिजनेस में है, कोई इंश्योरेंस में, कोई बैंकिंग में है, कोई FMCG में है, कोई अपना कोई बिजनेस कर रहा है। हर बिजनेस अपने आप में अलग है सर, कोई छोटा कोई बड़ा है, कोई बिजनेस किसी की इंडस्ट्री अलग है। तो एक ऑडिट प्रोग्राम सर कैसे चल जाएगा सब पे? सर इट मीन्स जो ऑडिट प्रोग्राम है सर वो अपना क्लाइंट वाइज बनता है, मतलब पर्टिकुलर जो एक ऑडिट एंगेजमेंट एक क्लाइंट के लिए उसका ऑडिट प्रोग्राम अलग होगा। समझ पा रहे हो? तुम ये समझ के कि क्यों नहीं बनता, एक ऑडिट प्रोग्राम नहीं हो सकता, क्यों? डिफरेंसेस क्या है बिजनेस में, नेचर में, साइज में, इंटरनल कंट्रोल्स में, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स में। अब भाई एक क्लाइंट तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म है, उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग है। एक तुम्हारा क्लाइंट है LLP, उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग है। एक क्लाइंट तुम्हारा प्रोप्राइटर है, उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अलग है। कंपनी में अलग केस है, कॉपरेटिव सोसाइटी कर रहे हो उसमें अलग केस है। कैसे बन जाएगा रे? समझ आ गई? आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। लास्ट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का, लास्ट वाला जो ये है, मैं इसको ऑडिट एविडेंस वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये उससे मिलता जुलता पूरा का पूरा पॉइंट है, ठीक है। इसको भी बहुत टाइमिंग होल्ड पे रखेंगे भाई। लास्ट कॉन्सेप्ट है तुम्हारे इसका, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या चेंजेस करते रहो किसमें, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रैटेजी में। अगर लगे तो भूल जाते हो एक तो तुम लोग ना, रिवाइज क्या करो, तभी कहता हूँ तुम लोगों को। याद है कि नहीं याद है? ओए याद है कि नहीं याद? चेंजेस टू द प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। मतलब अगर तुम्हें लगे कि भाई यही समझाया था ना, अगर तुम्हें लगे कि यार हमें प्लान अपना चेंज कर देना चाहिए, अगर तुम्हें लगे कि यार हमें स्ट्रैटेजी चेंज कर देनी चाहिए, तो उसको चेंज कर दो, राइट। सेम द केस विद ऑडिट प्रोग्राम। भैया अगर लग रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम हमें चेंज करना पड़ेगा तो कर दो ना, मतलब उसको रिव्यू करते रहो पीरियोडिकली रिव्यू करते रहो। लाइक तुम्हारा ऑडिट लेट्स सपोज 2 महीने चल रहा है, तुमने ऑडिट प्रोग्राम तो बना दिया। ऐसा नहीं है कि 2 महीने तक वही चलता रहेगा। ऑडिट जब जब तुम लोग करोगे तुम्हें नई बातें पता लगेंगी क्लाइंट के रिगार्डिंग, नए नए रिस्क राइज होंगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्लाइंट में, तो हम तो ऐसा सोच के चले थे, सोचा तो हमने ऐसा था बट ऐसा निकला ही तो क्लाइंट। अगर तुम इस तरह का कुछ लगता है, पीरियोडिकली रिव्यू करते रहो, ठीक है। इंटरवल पे लाइक वो वीकली रिव्यू कर लो, 5 डे वीक कर लो, 5 डे रिव्यू कर लो, या 15 डेज बाद कर लो, रिव्यू करते रहो पीरियोडिकली। वो कोई भी पीरियोडिक टर्म हो सकती है, एज द केस में भी एंटिटी वाइज, कि अगर तुम्हें लगता है कि चेंजेस चाहिए तो चेंज कर देना अकॉर्डिंगली।
द ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी रिव्यूड periodically टू इंश्योर इट रिमेन एडिक्वेट फॉर गैदरिंग नेसेसरी नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट ट्रांजेक्शन। वही बात है भाई, ताकि वो वैलिड रहे, एडिक्वेट रहे, हम एविडेंस उससे गैदर कर सकें, वो उसकी वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर ना हो। कहीं पता लगे तुम ऑडिट प्रोग्राम बना के बैठे हो कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर लगाएंगे, वो एंटिटी का सारा बिजनेस ही अलग हो गया। समझ पा रहे हो? क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं क्लाइंट के बिजनेस में, लीडिंग टू आउटडेटेड ऑडिट प्रोसीजर एंड पोटेंशियल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ऑडिटर। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर तुम लोग अपना एक लेट्स सपोज तुम ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो, तुमने बना लिया, तुमने उसको क्या किया, चेंज नहीं किया, तुम ऑडिट करते जा रहे हो, तुमने तुम चेंजेस रिक्वायर्ड थे, चेंज करना रिक्वायर्ड था, बट तुमने चेंज किया ही नहीं। या ये करो लास्ट ईयर तुमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया था, तो वही कंटिन्यू करके बैठ गए। कंटिन्यू कर सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी क्लाइंट का ऑडिट है, एक आइडिया तो ठीक है, बट तुमने मॉडिफाई नहीं किया इस हिसाब के, आज के डेट के हिसाब से उसको मॉडिफाई नहीं किया। लेकिन लास्ट ईयर कुछ अलग सिनेरियो था क्लाइंट के बिजनेस का, ठीक है, अब अलग ट्रांजेक्शन है। लाइक लास्ट ईयर तक भाई कोई रिलेटेड वाली ट्रांजेक्शन ही नहीं थी क्लाइंट की, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं थी। ये छोड़ो, चलो लास्ट ईयर तक क्या था, जो तुम्हारा क्लाइंट था वो एक्सपोर्ट्स में डील नहीं करता था, जो भी उसकी सेल्स थी सारी की सारी डोमेस्टिक सेल्स थी। बट इस वाले फाइनेंशियल में क्या हुआ, उसकी एक्सपोर्ट सेल्स हो गई, उसने एक्सपोर्ट भी शुरू कर लिया, परचेज भी इंपोर्ट करवाने लग गया, पहले परचेज भी डोमेस्टिक थी। क्लाइंट का बिजनेस क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, उस हिसाब से सर अपने जो ऑडिट प्रोग्राम है उसको भी चेंज कर लो, आउटडेटेड मत रखो उसको। ठीक है, ये तो वही चीज़ होगी सारी की सारी, ताकि जो भी इनएफिशिएंसीज हैं वो एलिमिनेट कर सको। While the audit program outlines tasks and includes transactions like checking extent and sampling plans, ठीक है, it should not be seen as rigid periodic reviews and encouraging auditors to observe key aspects of the client system, help maintain its relevance and flexibility। भाई वही बात कह रहा है, रिजिडिटी फालतू का बढ़ा रहा है बेसिकली, पॉइंट कुछ नहीं कर रहा है यार। किया देखो सीधी सी बात है, कि इट शुड नॉट बी सीन एज रिजिड, कि इसको रिजिड मत मानो, एंड ये भी मत मानो कि भाई कि मतलब हमें पीरियोडिक रिव्यू करना ही करना है, मैंडेटरी है करना। अगर तुम्हारा ऑडिट प्रोग्राम ठीक है, वो आज की लाइक जैसे पहले था वो आज भी बिल्कुल ठीक है, उसकी वो वैलिडिटी उसकी रिमेन है। मतलब तुम्हारे क्लाइंट का इतना कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई चेंजेस नहीं हुए तुम्हारे क्लाइंट के बिजनेस में, सब कुछ वैसे ही है जैसे लास्ट ईयर था, ठीक है ना, मोटा मोटा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई चेंज करना ही करना है, ना ना ना, रिव्यू कर लो कि सब कुछ ठीक है, अगर लगा तो चेंज कर देना, अदरवाइज कोई धक्का नहीं है, रिजिड नहीं है कि करना ही करना है। ये चीज़ें सारा का सारा पॉइंट तुम्हें कह रहा है। आई होप गाइस समझ आया होगा तुम्हें ऑडिट प्रोग्राम वाला लास्ट कंसेप्ट भी। इसके साथ हमने अपना ये चैप्टर 2 भी कर दिया है रैप्ड अप कंप्लीटली। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लानिंग क्या था, क्या मतलब था, शुरू हुई थी ये जर्नी हमारी स्ट्रेटजी के मतलब से, ख़त्म हुई हमारी ये जर्नी प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस जर्नी में हमने 4 लेक्चर्स की बहुत कुछ सीखा, राइट। मज़ा आया होगा आई थिंक तुम लोगों को, क्लैरिटी मिली होगी सबसे पहले बात तो कि यार ऑडिट प्रोग्राम स्ट्रेटजी प्लानिंग में डिफरेंस क्या है, राइट। मोरलेस रिलेटेड टर्म्स हैं तीनों, बट डिफरेंस क्या है तुम्हें पता लगा होगा, क्या फैक्टर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों करते हैं, वाई है, पर्पस क्या है, स्ट्रेटजी क्यों बनाते हैं, क्यों प्लानिंग करते हैं, प्रोग्राम का डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ तुम्हें क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो, राइट। ठीक है बॉस, पढ़ते रहो, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें क्वेश्चंस करवा दूंगा इस चैप्टर के कवर, राइट। जो भी क्वेश्चन है अपने स्टडी मैट के अपन के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई देखते रहो सीएप यूजुअल की क्लासेस, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड पढ़ते रहो। लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर देना कि अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, राइट। एंड शेयर कर देना सबके साथ जिनके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, लैग मत करो गाइस वीडियो में, जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल साथ साथ क्लासेस को अटेंड करते जाओ। बिकॉज गाइस बाद में मैं लिटरली बता रहा हूँ तुम लोगों को, अगर तुम अभी क्लासेस लैग करके लगा रहे हो, मतलब तुम लोग अपने मन से लगा रहे हो, रेगुलर क्लासेस नहीं लगा रहे, डेली मैं देखो क्लास अपलोड कर रहा हूँ, तुम डेली क्लास लगा नहीं रहे, तुम कह रहे हो छोड़ यार सर डाल तो रहे हैं, कोई नहीं इकट्ठे डाल देंगे इसको, एक हफ्ते 15 दिन बाद में इकट्ठी क्लासेस लगा लेंगे, जब डाल देगा करवा देगा 4-5 चैप्टर्स, तब कर लेंगे यार, छोड़ यार भाई, अब तो तू छोड़ रहा है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, अब तो तू छोड़ रहा है, बट बाद में तो तुम लोगों को ऑडिट नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है
पहले तो इसको समझना ज़रूरी, समझने के बाद इसको मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी। अब तुम देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं, अब तो तुम लोगों को मैंने एग्जांपल दे दे के प्रॉपर समझाया है, एक चीज़ को समझाया डिटेल में, तुम लोगों को खुद को पता है कि एक लाइन को मैंने रीड करके तुम लोगों को पढ़ाया कि यार क्या मतलब है, क्या इसका एसेंस है लाइन का, ठीक है। अब तो फ्रेश आप रिवाइज कर लोगे, अपने हल्के हल्के साइड पे एग्जांपल लिख लोगे जो मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा। 15 दिन बाद इकट्ठा करोगे तो बोरिंग लगने लग जाएगा, थ्योरी 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 बोरिंग लगने लग जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। एक एक क्लास डेली अपलोड कर रहा हूँ, लगाओ, रिवाइज करो, एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा अपने नोट्स में लिखो, जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो भी तुम्हें लिखना है अपना आगे बढ़ो। मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, इकट्ठा ऑडिट नहीं होगा, मैं सच्ची कह रहा हूँ तुम लोगों को, ये ऐसा सब्जेक्ट है इकट्ठा करने जाओगे कि 15-20 दिन इकट्ठा लगा के ऑडिट खत्म कर देंगे, नहीं होगा। मैं सच में कह रहा हूँ नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत बहुत सिलेबस है भाई। अभी तो दूसरा चैप्टर हुआ है, तुम लिखो सेकंड चैप्टर हुआ है अभी तो कितना कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ लिए, कितने कॉन्सेप्ट हो गए। आगे रिस्क असेसमेंट आएगा, ऑडिट एविडेंस आएगा, बैंक ऑडिट आएगा, ठीक है, अपने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस आएगा, फिर रिपोर्टिंग आएगी, बहुत कुछ है भाई अभी तो करने को, बहुत कुछ है। साथ साथ करते रहो गाइस, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक, इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा बॉस। ओके गाइस, बाय बाय, हैशटैग लर्न विद सी पीयूष, हैशटैग स्टडी विद लॉजिक, बाय बाय।